प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जुलाई माह वर्ष 2026 का जुलाई माह मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होकर के हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, यानी आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि होने जा रही है। जुलाई माह में नवीन वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, आवासीय प्लॉट खरीदने के योग बन रहे हैं। लेकिन सावधानी भी अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि चूँकि देवगुरु बृहस्पति शत्रु ग्रह बुधदेव के साथ विराजमान है, इसीलिए खरीद फरोख्त के समय कागजों की जांच पड़ताल कर लें और खरीद फरोख्त सावधानी से ही करें, अन्यथा कठिनाई में, परेशानी में, विवादों में पड़ सकते हैं। जिन जातक जातिकाओं का प्रेम प्रसंग चल रहा है, उनका प्रेम प्रसंग शुभ विवाह में तब्दील हो सकता है। इसका कारण है शुक्रदेव, क्योंकि प्रेम प्रसंग के भाव के स्वामी हैं, प्रेम प्रसंग के भाव में विराजमान हैं, तो विवाह के भाव के भी स्वामी हैं। और जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं, जीवन साथी या संगनी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश सफल हो सकती है, विवाह की बात पक्की हो सकती है जुलाई माह में। जो जातक जातिकाएं बिजनेस में हैं, उनको बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस के ग्रोथ और मुनाफे में कमी आ सकती है। इसीलिए जुलाई माह उनके लिए, अगर वो बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, जुलाई माह बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ा जुलाई के बाद ही वो ऐसा करें। जो जातक जातिकाएं नौकरी में हैं, उनको पदोन्नति हो सकती है, लेकिन पदोन्नति के बाद उनका दूरस्थ स्थान पर तबादला हो सकता है। इसका कारण है दशम भाव, जो कि कर्म का भाव है, पदोन्नति का भाव है, इसमें चर राशि मकर विराजमान है। आपके मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। इसका कारण है कि दशम भाव, जो मान सम्मान पर प्रतिष्ठा का भाव है, इसमें आपकी जुलाई माह की गोचर कुंडली के स्वामी ग्रह मंगल देव की उच्च राशि मकर राशि विराजमान है। जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और लेकिन आपके खर्चों में, काफ़ी अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है, विदेश यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। आपकी आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन आय में वृद्धि के साथ, जैसे मैं बतला चुका हूँ, खर्चों में भी वृद्धि हो रही है। इसीलिए बहुत बड़े निवेश करने से बचें। आपकी बचत में वृद्धि हो रही है, क्योंकि मंगल देव, जो कि आपकी गोचर कुंडली के स्वामी हैं, वे बचत के भाव में विराजमान हैं। लेकिन वाणी की कटुता से बचें। द्वितीय भाव परिवार का भी भाव है। आपकी वाणी में कटुता से परिवार का माहौल खराब हो सकता है, अपने भी पराये हो सकते हैं। सूर्य देव जो हैं 16 जुलाई तक मिथुन राशि में
विराजमान रहेंगे, यानी 16 जुलाई तक आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं। आपके साहस पराक्रम आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। शत्रुओं पर विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। अपने देश और प्रदेश के अंदर तो सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, इसके साथ साथ विदेश में भी आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य भाव के नैसर्गिक तात्कालिक स्वामी देव बृहस्पति देव गोचर कुंडली के स्वामी ग्रह मंगल देव के मित्र ग्रह हैं। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में आपकी उपस्थिति होगी। धर्म कर्म दान पुण्य में आपकी रुचि जागृत होगी। धार्मिक यात्राओं के भी आपके जुलाई माह में योग बन रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी अपनानी है, क्योंकि आपकी जुलाई माह की गोचर कुंडली के स्वामी ग्रह मंगल देव की एक राशि वृश्चिक राशि कुंडली के सबसे अशुभ भाव अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव दुर्घटना का भाव होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट मृत्यु का भाव होता है, साध्य रोग का भाव होता है। अतः आपको अचानक चोट एक्सीडेंट ड्रग संबंधी समस्याओं से बचने के लिए आप सतर्क रहें, और अत्यधिक मानसिक तनाव आपको अत्यधिक मानसिक तनाव और थकान भी हो सकती है। अपनी जीवनचर्या को संयमित करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। ऐसा जोखिम भरा कार्य न करें जिसमें चोट चपेट लग सकती है, क्योंकि जुलाई माह में आपके योग बन रहे हैं इन बातों के। ससुराल पक्ष से आपका तालमेल थोड़ा गड़बड़ा सकता है, और आपको अचानक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है किसी भी स्रोत से। मित्रों, बतलाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की लिमिटेशन होती है। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके संज्ञान में मैं यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श सेवा निःशुल्क नहीं है। इस कार्य में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, प्रिसाइज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, मेहनत लगती है। मेरा जो शुल्क है बहुत ही अफोर्डेबल, कंफर्टेबल और रीजनेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।